नाम संतोष मूरत सिंह है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड बट मैं जिंदा हूँ। वो लोग अगर मुझे जिंदा करेंगे तो वो लोग सस्पेंड होंगे। कहते हैं कि कांग्रेस में मरे हो बीजेपी में जिंदा हो जाओगे। जमीन हमारी कब्जा तुम्हारा कर लिए। नहीं, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। इससे कि 12.5 एकड़ जमीन अपने नाम ट्रांसफर करा लिए। आप जिंदा हो, आप तो मर चुके, आपकी 13वीं की पूरी खा लिया। हम भी शौक हो गए। तारीख पे तारीख यूपी पुलिस ने मेरा 61 बार जो है गिरफ्तारी की है। हमको आप जिंदा कर दो, हम इतना चाहते हैं कि आप हमें जिंदा कर दो। नमस्कार, मैं शुभम गुप्ता और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। अगर आपने कभी सुना होगा कि मुर्दा बोल सकते हैं या मुर्दा चल सकते हैं तो आप ये सोचकर डर जाते होंगे, लेकिन ऐसी ही एक कहानी है वाराणसी के संतोष सिंह मूरत की, जो दुनिया की नज़रों में तो मर चुके हैं, जो कागज़ों में मर चुके हैं, लेकिन वो अभी ज़िंदा हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये मूरत सिंह हैं जो 20 सालों से अपनी जिंदा होने का सबूत इस दुनिया को दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको जो है कागज़ों में जिंदा नहीं किया गया है। तो संतोष सिंह मूरत जी से हम बात करेंगे और इनसे हम ये देखिए बोर्ड इन्होंने लगा रखा है जिसमें ये लगा के घूम रहे हैं मैं जिंदा हूँ, और ये कागज़ हैं जिसमें इनको मृत घोषित कर दिया गया है। और 20 सालों से ये अपनी हक की लड़ाई के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई सालों से ये मांग कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स में इनको जो है इनको वापस से ज़िंदा किया जाए, लेकिन अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिल पाया है। इन्होंने चुनाव भी लड़ा, लेकिन उसके बावजूद इनको जो है अभी तक इंसाफ नहीं मिला। तो इन्हीं से बात करेंगे। संतोष जी, सबसे पहले जनहित टाइम्स में आपका स्वागत है। जी, सर्वप्रथम आपको प्रणाम, जनता जनार्दन को प्रणाम। मेरा नाम संतोष मूरत सिंह है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड बट मैं जिंदा हूँ। 20 वर्षों से अपने आप को जीवित घोषित करने के लिए तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं साहब। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने मुझे कवर कर लिया, उसके बावजूद भी सरकार के कानों पे आज तक जू नहीं रहेगा। 20 साल हो गए हैं आपको, 20 साल तक आपकी सुनवाई नहीं हुई। मीडिया, नेशनल मीडिया से लेकर लोकल मीडिया तक सबने आपको कवर किया, लेकिन ऐसा क्या वजह रही कि अभी तक आपको इंसाफ नहीं मिल पाया? जी, कह सकते हैं साहब कि देखो ऐसा है ना कि इनका जैसे कि मुझे जिंदा कर देते हैं तो जो सरकारी महकमे के लोग हैं जिन्हें रिश्वत का ईंधन डालने पे जो ऐसा गलत काम किए हैं, वो लोग अगर मुझे जिंदा करेंगे तो वो लोग सस्पेंड होंगे। तो ये लोग कहीं ना कहीं अंदरूनी ये लोग चाहते हैं कि मामला ले दे के सेटलमेंट वाला हो जाए, मतलब उनकी नौकरी ना जाए और मेरा भी काम हो जाए, और वो भी नहीं करते हैं। और दूसरी बात है कि जैसे डिबेट पे बैठते हैं ये लोग, तो जैसे हर पार्टी के लोग पक्ष विपक्ष बैठते हैं तो मुर्दों पे भी राजनीति करते हैं। बोले फला मेरे पार्टी में तो मरे नहीं हैं, हमारे शासनकाल में नहीं मरे हैं, भूतपूर्व मतलब 20 साल पहले मरे हैं, तो सरकार किसकी थी? तो कहने का मतलब साहब हम किसी भी सरकार में मरे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपकी सरकार है तो आपका दायित्व तो बनता है ना भैया कि आप हमें जिंदा करो। तो अब जैसे कहते हैं कि कांग्रेस में मरे हो बीजेपी में जिंदा हो जाओगे। जी जी जी, नहीं मैं सही सलामत हूँ, मैं संपूर्ण हूँ साहब। और सर्च मी ऑन गूगल डेड मैन अलाइव संतोष मूरत सिंह, आप गूगल पे भी देख सकते हैं। और मैं फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब का कुक भी हूँ, वो भी हमारे बारे में मीडिया में बोले हैं। और आए दिन हमारा कहीं ना कहीं से शोषण होते रहा है। जैसे अभी बीच में जो है कि जीवन हमारा व्यवसाय तुम्हारा सलमान खान साहब कर दिए, हमारे जीवन पे फिल्म बना के कागज, और गाँव में मृत घोषित करके मेरे चचेरे ताऊ काका भाई इन लोगों ने जमीन हमारी कब्जा तुम्हारा कर लिए। तब से लेके अब तक हम ये साबित कर रहे हैं कि मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। संतोष जी, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूं कि आखिर ये वाकया कहां से शुरू हुआ, और मतलब जब आप जिंदा थे तो आखिर ये चीज़ आई कहां से कि आपको मृत घोषित कर दिया गया? ऐसा कैसे हुआ आप, और आपको कब पता लगा? जी, ये साहब हम सन 2000 तक अपने गांव ग्राम व पोस्ट चितौनी थाना चौबेपुर में थे। 1988 में हमारे पिताजी आर्मी में थे, उनका देहांत हो गया। माताजी 1995 में, हम गांव में ही थे। और सन 2000 में फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब आंच फिल्म की शूटिंग के लिए हमारे गांव में आए थे, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो नाना पाटेकर साहब ने कहा आप फौजी के बेटे हो, आप हमारे साथ बम्बई चलोगे? हमने कहा हाँ साहब, इतने बड़े स्टार ने ऑफ़र किया, तो हम चले गए उनके साथ। तो हम बॉम्बे चले गए, वहाँ से हम 2 साल वहाँ से वापस नहीं आए। सन 2000 में गए थे, 2003 में जो है कि हम वापस आए। तो इन लोगों ने जो
दयाद पटदार है हमारे अजय सिंह, चेतन सिंह, दुर्गा सिंह, इन लोगों ने साजिश के अंतर्गत वाराणसी सदर तहसील राजस्व विभाग में एक एफिडेविट लगाते हैं। लापता मिसिंग लाश मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुका है और 13वीं करके मेरे हिस्से की 12.5 एकड़ जमीन अपने नाम ट्रांसफ़र करा लिए। हमें मालूम पड़ा उस समय, हालांकि 13वीं के टाइम पर हम गाँव में नहीं थे, हमें किसी ने फ़ोन के द्वारा जो है कि सूचित किया कि आज आपकी 13वीं है। तो हम 13वीं में तो नहीं पहुंच पाए, 13वीं के 2-4 दिन के बाद पहुंचे। तो जब हम गांव में पहुंचे तो करण अर्जुन फिल्म की तरह जो भी हमें देखे तो शौक हो जाए। अरे बोले यार आप जिंदा हो, आप तो मर चुके, आपकी 13वीं की पूड़ी खा लिया। हम भी शौक हो गए, गांव में गए, पता किए तो बोले हाँ भाई आपका मरने का खाना तो हमने खा लिया है। थाने पे गए चौबेपुर, तो प्रशासन का कहना था कि भैया ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ 1000-2000 के लिए खून खराबा मर्डर हो जाता है। आप वैसे भी इतने बड़े फिल्म स्टार के कुक हो नाना पाटेकर साहब के, आप जाके वहाँ जो है कि नौकरी से अपना जीवन यापन कर लो, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ। नहीं तो जाओ कोर्ट में। अब कोर्ट में गए वकील के पास, तो उन्होंने नकल निकाला। तो जब वो नकल हम देखे तो हमारा दिमाग खराब, लापता मिसिंग लाश ट्रेन बम ब्लास्ट में मर गया। तो वकील से हमने पूछा भैया अब इसका कैसे जिंदा होंगे? बोले अब इसकी तारीख चलेगी, केस होगा और इसमें टाइम लगेगा, 1-2 साल लगेगा। तो हम कहे कि अगर हम यहाँ रुक जाएंगे साहब तो कैसे होगा? तो बोले नहीं आप चले जाओ, नौकरी करते रहो, हमको पर महीना जो है 500 रुपये आप भेजते रहना, 1-1.5 साल में आपको ज़िंदा करवा देंगे। हम हर महीने 500 रुपये उनको भेजते रहे। 2 साल तक उन्होंने झेला के रखा, तारीख पे तारीख, कुछ नहीं जिंदा हो पाए। फिर एक साथ उन्होंने 20,000 रुपये का डिमांड किया कि 20,000 रुपये दो, कहीं कुछ करेंगे आपके लिए। तो हम कहे साहब मैं कुक हूँ नाना पाटेकर साहब का, मैं कोई स्टार तो हूँ नहीं कि मैं फिल्म बना रहा हूँ या कर रहा हूँ, बर्तन मांज के मैं इतना पैसा कहाँ पाऊँगा? तो एक काम करो भैया, मेरे पास पैसा नहीं है और हम ठोकर खाते खाते थक भी चुके हैं, तो शो केस भी बंद हो गया। पैसा देने के लिए हमारे पास था ही नहीं साहब। तो फिर सब जगह से थक हार के 1 जनवरी 2012 से दिल्ली के जंतर मंतर पे अनिश्चितकालीन धरनारस्त हो गए। यहीं से मेरा दिल्ली पुलिस ने चालान भी किया था, 151 721 में क्या क्या तिहाड़ जेल भी भेजे थे, लेकिन मुझे उसका वो लेखा जोखा नहीं मिला। और उसके बाद यूपी पुलिस ने मेरा 61 बार जो है गिरफ्तारी की है। अभी आप गूगल पे भी देखेंगे तो काफ़ी वायरल भी वीडियो हुआ है। एडीएम सिटी साहब के पैरों में मैं गिर गया था कि साहब पैरों पे सर रखे, ऐसे पैर आज के दौर में मिलते कहाँ हैं, ये पैर मुझे दे दो। तो बोले ठाकुर बनते हो? अब बोले ठाकुर साहब हमको जात पात से क्या लेना देना, हमको आप जिंदा कर दो, हम इतना चाहते हैं कि आप हमें जिंदा कर दो। कानपुर में गए, पर्चा भरे, वहाँ भी खारिज कर दिए। फिर बनारस में आए, वहाँ भी पर्चा खारिज कर दिए। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी तो खारिज किए ही हैं साहब, पर्चा खारिज पे खारिज किए जा रहे हैं। सो संघर्ष जारी है साहब, लड़े। इतना संघर्ष हो गया है। देखिए आप परेशान मत होइए, आप जी। लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं, ज़रूर इंसाफ मिलेगा। 20 साल हो चुके हैं आपको प्रोटेस्ट करते हुए, धरना देते हुए। आपने अलग अलग जगहों पे धरना दिया, अलग अलग अफसरों के पास गए, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला। एक बार आपने चुनाव भी लड़ा है, उसका क्या वाक्य? एक बार नहीं साहब, इंडिया डेडमैन प्रेसिडेंस रेसिंग 2012 राष्ट्रपति का हम सबसे पहले तिहाड़ जेल से भरे थे। तो उसके बाद लोकसभा, विधानसभा, जितने भी चुनाव मतलब मेरे मरने के दरमियान 20 सालों में हुए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी चुनाव होगा जो मैंने नामांकन नहीं भरा। लेकिन ये लोग जिंदगी खारिज किए हैं, पर्चा भी खारिज कर देते हैं। इनको एक ऑप्शन मिल गया कि मरे हुए आदमी का अगर पास कर देते हैं तो इसके पास एविडेंस बन जाएगा, फिर उसी पे आधार पे हम पे केस ठोक देगा। इसलिए ये लोग वहाँ से भी हमको फेल कर देते हैं। अपने स्तर पे जितना हमारी शिक्षा दीक्षा है साहब, उस हिसाब से हम जो है कि जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन बोले इनका, मुझे लगता है ना साहब कि शरीर जिंदा है, आत्माएं मर चुकी है इनकी साहब। और संतोष जी ये बताइए, घर परिवार में आपके कौन कौन है? कोई नहीं है साहब, मेरे गॉडफादर सब बचपन में माता पिता गुजर गए थे, तो नाना पाटेकर साहब ही हैं, वही हमको पाले पोसे, उन्हीं के यहाँ जो है हमारे आइडियल वही है, और कोई नहीं है साहब। इतने बड़े बड़े लोगों के आपने काम किया, तो वहाँ से कोई सहायता आपको नहीं मिल पाई? देखिए साहब, नाना पाटेकर साहब अभिनेता है, नेता तो है नहीं कि उनके कलम के पावर से वो जिंदा कर देंगे। वो मीडिया में स्टेटमेंट देते हैं, हमारे लिए जंतर मंतर आए नाना पाटेकर साहब, नसरुद्दीन शाह साहब, बहुत स्टार आके हमारे बारे में स्टेटमेंट दिए रेड एफएम पे आरजे रौनक के साथ, और कैंपेन भी चलाए, बराबर बोल भी रहे हैं। अभी जैसे सलमान खान साहब ने हमारे जीवन पे फिल्म बना लिया बिग बॉस में, मुझे बुला के कहते हैं आपकी टीआरपी अच्छी है, आप ओटीटी प्लेटफार्म क्या होता है उस पे हो, सेलिब्रिटी हो। लेकिन बताइए, मैं अगर सेलिब्रिटी हूँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, तो मैं पटरी पे क्या कर रहा हूँ?
कौन मुझे पूछ रहा है? रहने को घर नहीं, खाने को अन्न नहीं, बंगला साहब गुरुद्वारा में खाते हैं। 60 बार पुलिस ने मुझे पकड़ा है, कितनी बार ठोका है, कितनी बार मारा है। मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, बताओ कितनी बार मुझे पुलिस वालों ने ठोका है। फिर भी मतलब मैं हिम्मत नहीं आ रहा हूँ साहब, लड़ रहा हूँ। अभी 2-4 दिन पहले लाइव डिबेट पे बहुत से पार्टी वाले सब बैठे थे, बोलते हैं हमारे हवेली पे आ जाओ, हम आपको जिंदा कर देंगे, हमारा बात सुनो। आप अब तक जो है कि विपक्ष के पास गए, पक्ष के पास आइए। तो हम कहे साहब अब मैं मरा हुआ हूँ, आप तो जिंदा थे, तो आपका अंतरात्मा क्यों नहीं जागा? आज डिबेट पे नंबर बनाने के लिए आप बोल देते हो कि हाँ आप आओ, मैं आपका भला करूँगा। किसी नेता से भी मिले आप? किसी बड़े नेता से मिला? हाँ साहब, ये सब देखिए नेता, ये सब क्या है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, सबसे जब मैं मेमोरेंडम देता हूँ तो ये लोग पुलिस वाले लेके जाते हैं, वहाँ दिलवाते हैं, तो मिलते भी है ना। राजनाथ सिंह जी से मिल चुके हैं। आप गूगल पे भी देखेंगे, डेड मैन ऑफर टू सुषमा स्वराज किडनी। एम्स अस्पताल में तेज नेत्री कहे जाने वाली सुषमा स्वराज मैडम का तबीयत खराब था, तो मुझे पता चला, तो हम अस्पताल में उनके पास गए, मिले, तो उन्हें भी हार्ट हुआ। बोले मैडम आपकी किडनी ख़राब हो गई है, मेरे पास 2 किडनी है, भले मैं रिकॉर्ड में मरा हुआ हूँ, मैं आपको 1 किडनी दान दे देता हूँ, 1 किडनी पे आप जिंदा हो जाओ, 1 किडनी पे मैं भी जिंदा रहूँगा। तो ये बात उनको लगा, तो उन्होंने यूएनओ एम्बेसी क्या होता है, बाहर गांव का जो होता है, वहाँ फाइल लगवाई और बोली कि संतोष आपको जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। लेकिन तब तक वो भी गुजर गई, नहीं रही दुनिया में, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो कहने का मतलब ये है साहब कि करनी और कथनी में दोनों बहुत अंतर है साहब। एक मीडिया पे बोल देना कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका वो कर दूंगा, हो जाएगा, और फिर बाद में उन्हीं को अगर मैं कॉल बैक दूसरे दिन करूँ तो वही बोलेंगे आई कॉल बैक यू लेटर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो मुझे नहीं लगता है साहब कि ये, मुझे ऐसा लगता है कि हर सिक्के के 2 पहलू हैं। तो मतलब ऐसा लगता है कि मैं खोटा सिक्का हूँ, मुझे कोई खोटे में डाल दिया है कि मरा हुआ है, इसका क्या मतलब। मैं वोटिंग भी करता हूँ, मेरे पास वोटर आईडी भी है, लेकिन मतलब वोट लेने के लिए मुझे जिंदा कर देते हैं, और जब मुझे न्याय देने की बात आती है तो मुर्दा घोषित कर देते हैं। तो ये हैं संतोष सिंह मूरत जी, जो प्रशासन द्वारा प्रताड़ित हैं और आज तक अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले 20 सालों से ये मांग कर रहे हैं कि बस जो इनको कागज़ों में मृत घोषित किया गया है, बस इनको जिंदा किया जाए। ये एक आस और एक ये फरियाद लेकर आज तक यहाँ पर जंतर मंतर पर बैठे हैं और अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिल पाया है। तमाम मीडिया चैनल्स ने, तमाम नेताओं ने इनको आश्वासन दिया, मीडिया चैनल्स ने कवरेज दिया, लेकिन फिर भी आज भी ये इंसाफ के लिए यहाँ जंतर मंतर पर धरना देकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि प्रशासन, सरकार इनकी सुनेगी और इनको इंसाफ दिलाएगी। जनहित टाइम्स के लिए शुभम गुप्ता की रिपोर्ट, दिल्ली।